हेलो, मेरा नाम रचना ठुकराल है। आई एम अ टैरोट कार्ड रीडर, एक ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डाउजर एंड फेंग शुई एक्सपर्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मांक बनता है नंबर 4, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल बनता है नंबर 4। कौन कौन से होते हैं वो नंबर जिनका टोटल नंबर 4 बनता है? 4, 13, 22 एंड 31, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 एंड 31। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर 4 को रूल कौन करते हैं। नंबर 4 को रूल करते हैं राहु, और जिन्हें हम डेयर डेविल भी कहते हैं। अब राहु की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, सोच के बताइए। राहु जो है वो स्मार्ट है। अब देखिए ना, स्मार्टनेस के साथ कैसे वो देवों के बीच में घुस के अमृत लेकर आ गए। तो स्मार्ट हैं, और देखने में भी ये लोग जो नंबर 4 के लोग हैं वो स्मार्ट होते हैं और अपने काम बहुत स्मार्टनेस के साथ करते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इन लोगों को, और हठी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। और अगर कुछ टेढ़ा काम है तो ये आसानी से कर लेते हैं, और जो सीधा काम है वो करने में इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़बान थोड़ी कड़वी होती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। और बातें बनाना आता है, लेकिन प्यार से, मीठे तरीके से नहीं, बस टेढ़े तरीके से आता है इनको। और मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग अपनी लाइफ में। और बीइंग राहु का जो क्वालिटी है, राहु जो है इज़ ओनली द अपर पार्ट ऑफ अ डिवन, एक ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट राहु में नहीं होता। तो आप सोचिए कि हम कुछ खा रहे हैं अपर के पार्ट से, और नीचे भरे कुछ नहीं रहा, कुआं है, निकलता जा रहा है। तो इसलिए उनको कुछ भी मिले वो सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते, उनकी भूख ख़त्म हो ही नहीं पाती है। तो सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट उनकी लाइफ में कभी आता ही नहीं है। वैसे उनको लाइफ बहुत कुछ देती है, उनको आसपास अच्छे संबंधी मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, उनको काफ़ी हद तक हेल्प भी मिलती है लोगों से, बट फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कंटेंटमेंट नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो है इनमें नहीं पाई जाती है ज़्यादा, और यही उनकी सबसे बड़ी हम कमी कह सकते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी कभी कभी ये वो नहीं पाते जो इनको पाना चाहिए है, अकेले रह जाते हैं ज़िंदगी में। क्योंकि जब आप अपने लोगों के लिए जो आपकी मदद करते हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड फीलिंग नहीं रखेंगे तो वो लोग धीरे धीरे आपको छोड़ते चले जाएंगे, और क्या होगा, आप अकेले रह जाएंगे। तो इसलिए मेहनत करने के साथ, स्ट्रगल करने के साथ साथ आपको बहुत ही ज़रूरी है आप एक थैंकफुलनेस जो है, ग्रैटिट्यूड जो है, ज़रूर रखें उन लोगों के बारे में, उन लोगों के लिए जो आपका साथ देते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो भी आपके अपने हैं, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे वो आपके मित्र हों, आपके फ्रेंड्स हों। तो बहुत ही ज़रूरी है ये फीलिंग। नंबर 4 एक कार्मिक नंबर है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्ट्रगल्स आप झेल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप झेल रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पीछे के कर्मों की वजह से है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने कर्मों पर रखना है, और अच्छे कर्म करने की तरफ, और बहुत कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखाएं, और किसी का जो है इमोशंस हर्ट ना करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा नंबर 4 बहुत मेहनत कराएगा, और बहुत ज़्यादा बाधाएं जो हैं आपकी लाइफ में आती हैं। जो भी आप कुछ भी करने जाओ तो इतनी आसानी से नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ आपको रुकावट आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उन प्रॉब्लम्स को आपको पार करना होगा, और तब जाके आपको आपकी मन की चीज़ मिलती है। एक चीज़, कोई ना कोई लाइफ के फेज़ जो है, कोई ना कोई लाइफ के फेज़ में कमी ज़रूर रहती है। अगर आपकी फाइनेंशियली आप अच्छे हो, जॉब अच्छी है, बिज़नेस अच्छा है, तो आप देखेंगे कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली नहीं बन रही है। अगर आपकी मैरिज जो है जल्दी हो गई है, अच्छे से हो गई है, सब कुछ ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी बिज़नेस में या आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अड़चनें आती हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और अगर ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो आप देखेंगे कि आगे बच्चों में प्रॉब्लम आती है कि बच्चे हो नहीं रहे, या फिर बहुत देर से हो रहे हैं,
या फिर उनको लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अड़चनें जो हैं आपको लाइफ में, बाधाएं देखने को मिलती हैं। जिस चीज़ के लिए लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसी चीज़ के लिए उनसे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चीज़ें आपको भी मिलती हैं लेकिन मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। अब बात आती है कि क्या करें जिससे थोड़ा लाइफ जो है अब निकले स्मूथ। ऐसा नहीं है, चीज़ें आपको मिलती हैं। और हाँ, एक और बात, आपकी स्टार्टिंग जो लाइफ है वो अच्छी होती है। मिड लाइफ में आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रगल्स झेलने पड़ते हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ यू अचीव ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो कि एक इंसान को चाहिए है। अच्छा घर, फैमिली, बच्चे, जॉब, बिज़नेस, एवरीथिंग। एक टाइम जब आपका आता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ बहुत ही कंटेंट और बहुत ही सेटिस्फाइड होती है, सब कुछ आपको मिलता है। बाकी हाँ, सेटिस्फाई होना या ना होना वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो एक नेचर है कि हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, हमको जितना भी मिले। तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने राहु को शांत रखने के लिए आपको अपने कर्मों पर बहुत ध्यान रखना है। और ग्रहण जब लगता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उस समय राहु का समय होता है, उस समय जाप करें राहु का नाम का। और उस समय अगर आप दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सर्दियों में अगर आप कंबल दान करें शनिवार को, रात को जो भी बाहर सड़कों पे लोग सो रहे होते हैं उन्हें कंबल दान करें, बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप रात के समय जो कुत्ता है, डॉग है, उसको अगर आप रोटी खिलाते हैं, रस खिलाते हैं दूध में डाल के, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा पक्षियों को दाना डालें, पक्षियों को पानी दें। स्पेशली अभी गर्मियों का मौसम है तो जितना हो सके पानी की जो बर्तन है वो ज़रूर रखें छत पर, बालकनी में या बाहर, जहाँ पर भी आप के लिए पॉसिबल हो वहाँ पर। और साथ ही उनके लिए कुछ दाना और खाने के लिए रखें। और अगर आपका कोई पेट अगर आपने पाला है तो उसे भी राहु और शनि का रूप ही समझें और उनकी भी सेवा करें, उनका भी ख्याल रखें और खुश रहें, ध्यान रखें अपना। गॉड ब्लेस यू।